हेलो दोस्तों, जय सांवलिया सेठ की। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 मार्च यानी सोमवार को कल किस साइड मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी मोमेंटम देगी, कल के क्रूशियल लेवल क्या है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे अपन एक ही वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब मैं आपको आगे सिखाता हूँ कि कल किस तरफ निफ्टी मोमेंटम देगी। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंटरडे के लिए बेस्ट होता है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी ने लगभग ये 48,000 के आसपास कहीं क्लोजिंग दी है। ये देख रहे हो आप, 48,000 के आसपास क्लोजिंग दी, 48,050 के आसपास। तो अब पूरा एक सिनेरियो हमारे सामने है कि बिल्कुल ना तो ऊपर और ना ही नीचे, बिल्कुल बीच में जो अपन ने मार्क कर रखा है 48,190 के आसपास, और नीचे 47,850 के आसपास। इसके बीच में, बिल्कुल इसके बीच में क्लोजिंग दी है। तो अब मार्केट अगर 48,200 के ऊपर निकलती है तो ही हमें ऊपर अपर साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इधर चलोगे आप तो 47,850 या 900 के नीचे निकलने पर पुट साइड मोमेंटम देख सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो है, मैं आपको सिखाता हूँ। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, हल्का सा गैप अप ओपनिंग होती है, हल्के से गैप डाउन ओपनिंग होती है, जैसे ही 48,200 को टच करके या इसको ब्रेक करके हल्का सा नीचे आके स्विंग, दोस्तों स्विंग जरूर बनने देना। अगर आप स्विंग पर काम करोगे तो कभी भी ट्रैप नहीं होंगे। तो 48,200 के आसपास कहीं बैंक निफ्टी आती है, हल्का सा नीचे आके अगर फिर स्विंग बना के ऊपर जाती है, तो स्विंग का जो स्विंग होगा उसका स्टॉप लॉस लगा के आप 200-300 अपर साइड आप 48,500 तक टारगेट प्लान कर सकते हो। स्विंग बनने देना दोस्तों। अगर स्विंग बिना बने, स्विंग के अगर आप काम करोगे तो ट्रेप हो जाओगे मार्केट, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हो इतने दिन से मार्केट बिल्कुल वोलेटाइल इस स्थिति में चल रही है। तो स्विंग बनने तक का इंतजार जरूर करना है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर मार्केट 9:15 पर ओपन होती है तो कम से कम आपको 11 सवा 11 बजे तक तो काम ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि इतने में क्या है, इतने घंटे 2 घंटे में मार्केट का सिनेरियो अपने को पता लग जाता है कि किस साइड मोमेंटम होगा। आप तो और इतने देर में ऑप्शन चेन भी अपडेट हो जाती है। तो ये तो हो गई कोल्ड साइड की बात। अगर अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपनिंग होती है, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद 200 या फिर ये जो अपना 48,100 ये जो क्लोजिंग है इसके आसपास कहीं आके मार्केट इसके आसपास आती है, फिर 48,200 को 200 को ब्रेक करती है, तो ये हम 48,500 तक टारगेट प्लान कर सकते हैं। 48,200 को ब्रेक होने देना, क्योंकि 48,200 पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, ये तो बात होगी कोल्ड साइड की। अब बात करते हैं पुट साइड की। तो दोस्तों, मार्केट हल्का सा फ्लैट ओपन हो, हल्का सा गैप डाउन ओपन, हल्का सा गैप अप ओपनिंग हो, अगर मार्केट सीधे नीचे आती है 47,850 से 800-900 तक आती हैं, फिर हल्का सा रिटर्न होकर फिर अगर स्विंग बनाती हैं, तो ये हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। पुट साइड प्लान कब कहाँ तक करना है? 48,750, सॉरी 47,750, 47,500 तक। ठीक है, ज़्यादा बड़े टारगेट प्लान मत करना क्योंकि अभी मार्केट वैसे भी काम करने लायक है नहीं। समझ रहे हो आप? हल्का सा फ्लैट ओपन हो, हल्का सा गैप ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपन हो, नीचे आती हैं, हल्का स्विंग बनाकर अगर फिर दिन का लो ब्रेक करती हैं, तो ही हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पुट साइड की बात। अब हाँ, एक और बात, अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर इंतजार करना होगा कि मार्केट हल्का सा ऊपर आए, लगभग 850-900 या फिर 48,000 तक आए, और फिर टच करके फिर अगर इसको 47,850 को ब्रेक करती है, तो ये हम नीचे पुट साइड प्लान कर सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा अगर गैप गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें ये या तो गैप बनने ऊपर आएगी मार्केट, या फिर इसी रेंज में यहाँ पर अटक के रह जाएगी। तो मतलब नहीं आता है, काम करने का मज़ा नहीं आता है ना। जो अपने को चाहिए वो पॉइंट मिलते नहीं है, तो फिर क्या मतलब काम करने का। ठीक है, ये बात होगी बैंक निफ्टी की। अब अपन बात करते हैं, सॉरी, बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों, निफ्टी ने बिल्कुल अपने जो लेवल मार्क कर रखा है इसके पास में ही क्लोजिंग दी है। तो इसका अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मेन पॉइंट क्या है। मार्केट हालांकि ये इस सप्लाई जोन के आसपास कहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है यहाँ पर। तो अब इसका एक ही सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट अगर हल्की सी प्लेट ओपन हो, गैप डाउन ओपनिंग हो, जैसे ही ये प्लेट ओपन होती, ये जो लो है,
12 तारीख का 12 तारीख का आप लो देख रहे हो, इस लो को अगर ये ब्रेक करती है तो पुट साइड प्लान कर सकते हो। ठीक है। अ, इसमें इंतजार करना होगा आपको कि मार्केट को देखना होगा कि ओपनिंग कैसे दे रही है। या तो गैप अप ओपनिंग हो रही है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, या फिर फ्लैट ओपनिंग हो रही है। अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है तो ऊपर तो चांस ही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ तक आने तक ये क्या पॉइंट कैप्चर करोगे आप। क्योंकि यहाँ तक आने के लिए अगर ये खड़ी खड़ी आती है तो आप पॉइंट जो है कैप्चरिंग कर पाओगे, तो मतलब क्या आएगा। इसलिए कॉल साइड जाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ज़्यादा बड़ा अगर गैप अप ओपनिंग होती है और फिर अगर ये 500 को 22,500 को टच करके या फिर यहाँ पर ब्रेक करके हल्का स्विंग बना के अगर फिर ब्रेक करती हैं, तो ये हम ऊपर 22,600 तक जा सकते हैं। हालांकि इतना बड़ा मूव आना बहुत बड़ी बात है, नहीं आ सकता अभी, क्योंकि मुझे जिस तरफ से मार्केट चल रही है, जिस तरह से न्यूज़ आ रही है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा गैप अप या इतने ऊपर जा सकती है बैंक निफ्टी। तो ये तो हो गया। अब कॉल साइड जाने की तो कोई बात है ही नहीं। पुट साइड की बात कर लेते हैं अपन हल्का सा। अगर मैंने आपको बता ही दिया पहले, ये जब तक ये दिन का लो, ये स्विंग ही एक तरह स्विंग का ही काम करता है। आप ये देख रहे हो ना, लो ये एक तरह से स्विंग का ही काम करेगा। अगर इसके नीचे जाती हैं तो हम पुट साइड प्लान करना, वरना इसी रेंज में मार्केट कहीं फंसी रह जाएगी, कोई मतलब नहीं आएगा। ठीक है। तो ये बात होगी निफ्टी की। अब बात करते हैं अपन ऑप्शन चेन की। और हाँ दोस्तों, आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, ताकि मैं वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के बारे में, कि डेटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी भी देता हूँ। तो आप चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। ठीक है। और चैनल को लाइक और सॉरी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यूट्यूब के। तो अब बात करते हैं अपन ऑप्शन चेन की। ये रही ऑप्शन चेन। सॉरी सॉरी, क्या हो गया। ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन में आप देखोगे तो 22,400 पे 4,29,000 मंदी वाले बैठे हैं। और 3,20,000, मतलब कांटे की टक्कर है भैया। आप देख सकते हो, हालांकि 1 लाख का फर्क है, लेकिन कांटे की टक्कर चल रही है। तो मार्केट अगर 400 के ऊपर निकलती है तो फिर ये लोग ट्रेप हो जाएंगे। और ये ट्रेप होने पर अच्छा ब्लास्ट आप देख सकते हो निफ्टी में। लगभग 500 या फिर 600 तक भी ब्लास्ट देख सकते हो, क्योंकि ये जितने भी लोग इधर साइड के बैठे हैं, ये वाले, ये सब पैनिक हो जाएंगे अगर 400 के ऊपर निकलेगी तो। ठीक है। बात करें अपन फुट साइड की, तो फुट साइड में क्या है, जैसे ही ये 400 के नीचे निकलेगी तो ये जितने भी इधर लोग बैठे हुए हैं ओपन इंटरेस्ट वाले, ये सब ट्रैप होंगे। और 400 के नीचे निकलने पर आप 200 तक टारगेट टारगेट प्लान कर सकते हो। अगर इसके बीच में, अगर 300 400 450 के बीच में ऐसे रहे मार्केट, साइडवेज रहे, तो काम मत करना मार्केट में। ठीक है। ये बात होगी निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी का चार्ट ऑप्शन चेन देखते हैं अपन। हालांकि धीरे धीरे एक्सपायरी नज़दीक आ रही है बैंक निफ्टी की भी, तो इसमें भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। हाँ तो दोस्तों, अब अगर 48,200 पे देखो, आप अगर 48,200 के ऊपर निकले तभी 48,500 तक प्लान कर सकते हो आप। क्योंकि यहाँ पर 48,200 पे देखोगे आप, 14,000 तेजी वाले बैठे हैं और 17,000 मंदी वाले बैठे हैं। ठीक है। तो 14,200 जैसे ऊपर निकलती है तो ये आप 48,500 तक प्लान कर सकते हो। और 48,000 या फिर 47,800 के 900 के नीचे निकले तो आप 47,500 तक प्लान कर सकते हो। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो बैंक निफ्टी के वैसे ऑप्शन चेन देखने का कोई फ़ायदा है नहीं। आप निफ्टी पर फोकस कर सकते हो। और हमेशा ऑप्शन चेन 10 बजे बाद ही देखना, ताकि इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।